एक कैमरा होता है फोटोग्राफर का। उस फोटोग्राफर को आपके अंदर कितना दुख है कोई मतलब नहीं। आप देखना, जब अपने घर कोई विवाह होता है, बेटी को हम विदा करते हैं, तो कैमरा वालों इतरो उल्टो चले गए, बाका मुंडा कने कैमरो ले जाए और वो बासु के बा हंसो ने कि दादा रे मारी छोरी विदा करी जो भीतरे से तुम्हारा रोनो आए कि हमारा कैमरा के भीतरे से कोई मतलब नहीं, फोटो अच्छा आना चाहिए। और एक कैमरा होता है अस्पताल में डॉक्टर का, तुम कितना भी अच्छा कपड़ा पहन जाओ, बस तुम्हारा सारा कपड़ा हेडके जबलो पिरा दे, और फिर मशीन तो उको जो कैमरो है वो बाहर को दुख नहीं देखे, वो अंदर को दुख। अभी तो आपको तय करना है कि आपको फोटोग्राफर के कैमरे के पास जाना है कि मोहन भगवान डॉक्टर के, या अब आपके ऊपर है। तो इधर पूतना जो कंस के दरबार में राक्षसनी थी, उनने कहा कि गोकुल में तो बधाई बट रही है, तो जो पुरुष वर्ग है वो तो बाहर ही बाहर खड़े होंगे, बधाई देते होंगे, लेकिन घर में अंदर तो सिर्फ महिला है, महिलाओं का आना जाना है, तो क्यों ना मैं भी तो पूतना से की के पूतना, थारो मुंडो तो देख कांच में, थारा दांत देखो तो जेसीबी जैसा, पावड़ा जैसा हपक थारा, ने के चिंता मत करो, असी पाउडर लिपस्टिक लगा के जाऊंगा और असी सुंदर नारी बनूंगा कि कोई मारे पहचाने नहीं पाएगा कि मैं राक्षस नहीं। और अपना यहाँ भी घरे भी यही सिस्टम है, छीनी का मक्कम जो के चाय मत पियो, ये गाय का हड़का से बने, जैसे ही कंपनी में देख भाई गई होगी, जो कि हड़का से बने, हड़का से, अने मुंडा पे रोज लिपा छापी करे, कहीं से बने याद है अपने? गाय की चर्बी को सुखाई जाती है, उसके बाद उसका पाउडर बनाया जाता, वो लगाते हैं। अब लगाओगा? करो ऊंचा हाथ, अब लगाओगा? वो तो जो अच्छा करो भगवान ने कि इनके नहीं बिंदी है शरीर में, कान बिंदिया, नाक बिंदी, पग में पाइजब दे देनी तो ही कोई का बाप से नहीं हो रहा थी साहब, जब भोलेनाथ से नहीं हो रहे परसू का धन कथा में, तो अपना से हो रहा है। लेकिन पहले भेद बता ब्रह्मचारी के नर आयो के, मतलब कब्बासी जो भी हड़का का बने, उनके चिंता मत करो, मैं ऐसा श्रृंगार करके जाऊंगी। मैं तो ये भी निवेदन करता हूं कि आज पहले की जो माताएं होती थी अपने पति के लिए श्रृंगार करती थी, मंगलसूत्र पहनती थी तो पति के द्वारा पहनाया गया मंगलसूत्र पहनती थी, मांग में सिंदूर भरती थी तो पति ने जो सिंदूर भरा था वही मांग में उनके उम्र के लिए भरती थी। और तो और नियम तो ये था कि चूड़ा भी पहनती थी तो पहले महाराज से मुहूर्त पूजवा जाती थी। पर आप पूछो लाल धोती तो लाल, मतलब अपन जो बेटियारी पुरुष वर्ग अपना एक का एक कपड़ा मैच खाई जाएगा, इनका कभी जिंदगी में कपड़ा मैच नहीं खाया। और ठंड में कितनी ठंड पड़े, कथा में आएगी तो 3-3 सूटर पहन के आएगी, और ब्याह में चल जाए रहा था देखा एक भी सूटर पहन के चल जाए। इनंग तो आज दादा और का तो मजो भाई को गुरुजी अच्छी की, तब ने तो अच्छी की, घड़ा दुखिया रहा है ना संसार में, घड़ा दुखिया रहा है साहब। उनने कहा कि सुंदर स्त्री बन के जाऊंगी और अपने स्तनों में दूध लगा करके जाऊंगी, श्यामा सखी बन के जाऊंगी, और 1-2 गुड़ दूध पिएगा और मौत के घाटों से पूतना चलती है और जाती है गोकुल में। लाखों नर आते, लाखों नारियां आती हैं, सभी एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, बधाई देते हैं कि नंद के घर लाला भयो है। 2-3 गोपियों ने कहा कि नेक गोपी कहां से आई?
आपका नाम क्या है? उनने कहा कि मैं श्यामा सखी हूं, राधा जी की बहन हूं और लाला की साली हूं। क्योंकि नियम है हमारी माता बहन को अगर एक बस में बिठा दो तो मुश्किल से 5 मिनट में पूरे देश की रिश्तेदारी हो जाती है। और यहाँ पे भी आप मानोगा नहीं, यहाँ पे बेटी होगी नहीं तो जो पावनी के ही बिरन पिपलिया से भी यही होगी और के भीलखेड़ा से भी यही होगी। मतलब 7 दिन में भगवान से संबंध नहीं कर पाएगी लेकिन एक दूसरा से संबंध। और श्यामा सखी बन के आती है, लाला जन्म सुन आई रे मैया दे दो बधाई। और जैसे बधाई देने के लिए आती है नंद बाबा के महल में माँ यशोदा के पास, जहां पर लाला झोली में सोए हुए हैं, वहां जाकर के यशोदा माँ को प्रणाम करती है कि जुग जुग जिए माँ तेरा। और माँ तो अपने लाला को पलना झुलाती है, हो मेरो लाला झूले पलना निक होले जोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना निक होले झूला दीजो। कन्हैया झूले पलना निक होले झूला दीजो। कन्हैया झूले पलना निक होले झूला दीजो। निक होले झूला दीजो, निक होले झूला दीजो, निक होले झूला दीजो, निक होले झूला दीजो। कन्हैया झूले पलना निक होले झूला दीजो। कन्हैया झूले पलना निक होले झूला दीजो। और जैसे ही माँ यशोदा के पास पहुंचती है, पूतना इतना सुंदर रूप बनाती है। माँ से कहा कि माँ बधाई हो और तेरा लाला जुग जुग जिए माँ तेरा ललना। और भगवान जैसे ही यशोदा पूछते कि आपका नाम क्या है, बोले मेरा नाम श्यामा सखी है और मैं तुम्हारी बहुत दूर की रिश्तेदार हूं। बोले मां मैंने सुना कि आपने काफी उम्र में लाला जायो है, नेक सुनी और तेरे लाला के लिए बधाई देने के लिए मैं। और मां यशोदा अपने लाला को गोदी में बोले मेरा लाला नहीं है तो तेरा ही लाला है। उस बच्चे से भी जीवन जीना सीख लेना। जन्म लेता जब 1 महीने का होता है तो देखना अपनी तरफ नहीं देखता है, वो कहीं और भगवान से उसकी नजर मिलती है। फिर भी अपन क्या बोलते हैं कि छोरा की नजर जमने लगेगी और छोरो मारा बड़ी देखे तुम्हारा बड़े नहीं देखे, वो तू ना परमात्मा के देखे कि कहाँ भेज रहे हो तूने हमारे यहाँ की जगह। उसकी लगन भगवान से लगी होती है। इसलिए आज भी देखना कभी भी बच्चा उठ करके सुबह ये नहीं बोलेगा कि हमारे सपना में हनुमान जी दिखा। सिर्फ हम लोग को दिखते हैं, हनुमान जी दिखते हैं, नाग देवता दिखते हैं, कभी मुर्दा दिखता है, कभी क्या दिखता है, क्योंकि उस बच्चे का जीवन में किसी से परिचय नहीं होता है। और हम सब लोगों का जीवन में परिचय उस बच्चे का जो मन होता है वो निर्मल जन मन सो मोही पावा और मोही कपट छल छिद्र ना। कल भी बताया था कि बच्चे को 6 महीने तक भगवान सिर्फ दूध पे रखता है, पानी का बूंद भी उसके मुख में माँ नहीं डालती है। और जैसे माँ पूतना ने, और पूतना का अर्थ होता जिसको कोई पूत ना हो, देवर बिना अंगना सुना होता है, उसी प्रकार ललन बिना गोदी सुनी होती है। बहना भाई के बिना
बहना भाई के बिना, भाव भौजाई के बिना, और घर में काम चले ना दिया सलाई के बिना। और जैसे ही गोद में लेती है, उनने कहा कि एक आध घुट पिएगा। माँ यशोदा तो लाला को देकर के चली जाती है बधाई बांटने कि श्यामा सखी तू इसको खिलाना, इतने पर मैं और भी जो बधाई देने आ रहे हैं उनको बधाई बांट करके आती हूँ। और एक ने साहब 6 महीने तक बधाई चलती रही। और जैसे ही बधाई बांटने के लिए आई और भगवान को अपने गोदी में लिया, भगवान ने सोचा रे मासी अभी तो ढंग से 3 धन को भी नहीं हो तुम्हारे जेर देवा, यहां तन विस्की बेलरी और गुरु अमृत का तन लेकर के आती है और उसमें जहर लेकर के आती है। और जैसे ही लाला को मुख में स्तन देती है कि एक आध घुट पिएगा, और पीने के बाद मैं ये निवेदन करूं कि 4 जगह पर कभी भी माता बहन को गलत दृष्टि से नहीं देखना। 4 जगह। पहली जगह, जब कोई माता बहन किसी कुएं या हैंडपंप से सिर के ऊपर पानी का घड़ा लेकर के आती हो, उस समय उसे कभी भी गलत दृष्टि से नहीं देखना। आपने देखा होगा कोई काम करने के लिए आप अच्छे शुभ काम के लिए जाते हो और रास्ते में आपको तो आपने देखा होगा जब भी कोई शुभ काम करने के लिए आप जाते हो और अगर आपको भरा हुआ बेवड़ा मिल जाता है तो आप सिक्के डालते हो कि अपना काम, यानी उस समय अगर स्वयं की पत्नी भी हो तो उसे स्वयं मां गंगा का रूप मानना कि मेरे अच्छे काम में जाते जाते मां गंगा ने मुझे दर्शन। दूसरी जगह, ये जो बालक है ये हमारे महेश दादा का ही बालक है और भानेज है। इन सबके लिए एक बार एकलेरा की तरफ से ताली जरूर बजा दो साहब। पूरा परिवार समर्पित है एकलेरा के लिए। दूसरी जगह, जब कोई माता बहन किसी मंदिर पर झाड़ू निकालती हो, घर के आंगन में झाड़ू निकालती हो, उस समय कभी भी उसे गलत दृष्टि से नहीं देखना, क्योंकि हम लोग दिवाली के दिन उस झाड़ू की पूजन करते हैं, उसे लक्ष्मी का रूप मानते हैं। तो जब वो माता बहन घर के अंदर झाड़ू लगाती हो उस समय उसे लक्ष्मी का रूप मानना। तीसरी जगह, जहां पर कोई माता बहन किसी बच्चे को दूध का पान करवाती हो, चाहे वो बस में हो चाहे घर में हो, उस समय उसे कभी भी गलत दृष्टि से नहीं देखना। उस समय उसे ममता का रूप समझना चाहिए, क्योंकि जिस बच्चे को उस माँ ने दूध पिलाया है और जब वो बच्चा बड़ा होता है और जब उसके दूध के दांत आते हैं तो उस बच्चे से ये पूछना कि तेरी माँ ने तुझे बचपन में जो दूध पिलाया है उसका स्वाद कैसा है। इतने लोग बैठे, अगर कोई बता सके तो मैं जीवन भर उनको अपना गुरु, कोई बता सकेगा। और चौथी जगह, जब कोई माता बहन आपके घर में भंडारे में भोजन बनाती हो उस समय भी उसे कभी गलत दृष्टि से नहीं देखना। आप चाहे कितना भी कमा करके लाते हो, लेकिन जो इस बहन के हाथ में, इस माँ के हाथ के भोजन में स्वाद होता है वो अपने हाथ में कभी भी। तो 4 जगह ऐसी निवेदन करता हूं कि कभी भी माता बहन को गलत दृष्टि से मत। एक दर्शन करना और एक भगवान को देखना। दर्शन करना यानी आपने पुण्य का काम किया है और देखा अगर है तो आपने पाप का काम। तो पूतना ने अपना स्तन जैसे भगवान कन्हैया को दिया और कन्हैया ने दोनों आंखें बंद कर ली कि मौसी
जीवन में अभी 3 दिन मुझे जन्म लिए हुए हैं, अभी तो मेरा नामकरण संस्कार भी नहीं हुआ और तो मुझे मौत के घाट उतारने। कोई संत ने तो ये टिप्पणी की है कि भगवान की एक आंख में सूरज और एक आंख में चांद है, और सूरज और चांद को सोचते कि मेरे भगवान को हम जहर पीता नहीं देख सकते। कोई संत तो ये कहता है कि भगवान ने इसलिए आंखें बंद की कि त्रेता में भी जब मैंने रामा उतार लिया था तो पहली स्त्री ताड़का का मैंने वध किया, और द्वापर युग में मैंने अगर कृष्ण का जन्म लिया तो भी मुझे पहला वध। कोई संत कहते हैं कि इसलिए आंखें बंद की कि जो मुक्ति मां यशोदा को मिलनी चाहिए वो मुक्ति किसको मिल रही है। कोई संत कहता है कि भोलेनाथ का ध्यान किया कि बाबा मेरा काम तो अमृत पीने का है, लेकिन ये मौसी मुझे, क्योंकि मासी गले की फांसी है कंगुरा गले का हार, और एकलेरा मत छोड़ना गुरुजी जब तक मिले उधार। और जैसे स्तन दिया और भगवान घुट घुट दूध पीने लगे, सोचा कि थोड़ा बहुत पिएगा और मर, लेकिन भगवान तो धीरे धीरे उसके प्राणों को खींचने लगे और पूतना की सांसें बंद होने लगी। और रोने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन कन्हैया मुझे छोड़, कन्हैया मुझे छोड़। कन्हैया ने कहा कि माँ हम जिसको पकड़ लेते हैं उसको कभी छोड़ते, और जिसको छोड़ देते हैं उसको कभी पकड़ते। भरी उनकी आंखों में करुणा है कितनी, ये जाकर सुदामा पुजारी से पूछो, करामात क्या उनके चरणों की रज में, ये जाकर के गौतम की नारी से पूछो। और पूतना अपना राक्षस का रूप लेकर के गोकुल से बाहर निकलती है, कन्हैया छोड़ कन्हैया छोड़, लेकिन भगवान ने उसके प्राण हर लिए। और जैसे ही पूतना धड़ाम से गिरती है तो छोटो मोटो शरीर तो नहीं, परमेश्वरी को 18 किलोमीटर को हाथ पड़े, हाथ रस में जाके पांव पड़े, और गोकुल में जैसे हल्ला मचा कि कन्हैया को तो कोई राक्षसी आई है, सब यशोदा माँ के पास दौड़ी दौड़ी जाती है। और माँ तो फिर साहब माँ होती है। 3 दिन तिरिया रोवे, 13 दिन रोवे भाई, 6 महीना बहना रोवे, लेकिन जन्म जन्म रोवे। माँ यशोदा और पूरे के पूरे गोकुलवासी पूतना के पास आते हैं और निशानी लगा के, और इतना बड़ा शरीर था उसका, 18 किलोमीटर में शरीर फैला। जैसे उतारा माँ यशोदा बार बार झाड़ा फूका करती है कि मेरे कन्हैया को भगवान बचाए। बाल बाल इस राक्षसी ने बचा दिया। और ऐसा बताते हैं कि कुराड़े से काट काट करके उसके शरीर के गुल्ले करे, और जब उसको जलाया तो उसके शरीर से दुर्गंध नहीं निकली, उसके शरीर से सुगंध, क्योंकि उसका स्पर्श भगवान से हो गया था। भगवान पूतना का उद्धार करते हैं। इसीलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि हम सब अभी कहीं ना कहीं कामों में भटक रहे हैं, कोई जमीन जायदाद में भटक रहा है, तो कोई बेटे बहू में भटक। हे मुसाफिर क्यों क्यों भटके रे, मुसाफिर यूं क्यों भटके रे, ले हरि को नाम काम तेरो कभी नहीं अटके रे। मुसाफिर यूं क्यों भटके रे, मुसाफिर यूं क्यों भटके रे, ले हरि को नाम काम तेरो कभी नहीं अटके रे।
कभी गर्भ में उल्टा लटके, कभी 84 भटके। कभी गर्भ में उल्टा लटके, कभी 84 भटके। हाँ, कभी गर्भ में उल्टा लटके, कभी 84 भटके। कभी गर्भ में उल्टा लटके, कभी 84 भटके। कभी वितरणी में गोता खाए, कभी वितरणी में गोता खाए, कभी वितरणी में गोता खाए। कभी वितरणी में गोता खाए। कभी भंवर में अटके मुसाफिर यूं क्यों भटके रे, मुसाफिर यूं क्यों भटके रे। ले हरि को नाम का मंदिर कभी नहीं अटके रे। नहीं अटके भगवान की, तो मुसाफिर क्यों तो भटके। सुबह से उठोगे तो दांतों के लिए मंजर जरूरी है, 9 बजे पोहे का नाश्ता जरूरी है, 12 बजे रोटी खानो जरूरी है, शाम को दूर दर्शन जरूरी है, रात्रि का शयन जरूरी है। उसी प्रकार भगवान नाम पाने के लिए सुमिरण जरूरी है। जिसने सुमिरण कर लिया उसका सुमरण हो जाएगा। और एक निवेदन ये करे कि जिसने अर्थी निकलते समय अर्थी का अर्थ समझ लिया तो उसका जीवन कभी अनर्थ होने वाला नहीं है। पूतना का उद्धार करते हैं और भगवान भोलेनाथ को कैलाश पर्वत पर पता चलता है कि मेरे प्रभु इष्ट देव ने आज जन्म। तो भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि पहले तो गले में सांप और कमर में मृगछाला लपेटे हुए हैं तो कैसे, लेकिन एक शंकरानंद नाम के महाराज बने और बाबा बनकर के हाथ में चिमटा लेकर के अलख निरंजन करते हुए गोकुल में पहुंचे हैं। लेकिन माँ यशोदा तो डर जाती है। यशोदा ने अब मन में सोच लिया कि कोई भी आएगा लेकिन मैं मेरे लाला को अब। भोलेनाथ आते हैं गोकुल में, लेकिन माँ यशोदा को जब सारी सखियां और गोपी कहती कि माँ कोई बाबा तुम्हारे लाला के दर्शन करने के लिए आए हैं, उनने कहा कि मर जाऊंगी लेकिन मेरे लाला के दर्शन। बोले शंकरानंद नाम के कोई महाराज है, भोलेनाथ आते हैं, बोले माँ मुझे दर्शन करा दे अपने लाल का, मैं आया जोगी पूरे 100 साल का। बाबा बन के आते हैं। कल एक जिजमान के घर चाय पीने गए तो उन्ना छोटा सा छोरा से की के नाना रे बेहरू, हे बेहरू, हे गुरुजी का पग लागे तो बेहरू देखा चगे तो सही। अरे गुरुजी तो लजू लजू करे, पर आज कहीं मालूम गए हो, क्योंकि पहले तो डरा दे के रोई मत बाबू आयो, बाबू ने हम सरे का रंगा चित्रा का महाराज पहुंच जाए तो प्राण छोड़ते वो छोड़ो। अरे कम से कम साधु संतों के आशीर्वाद मिल जाते तो जीवन धन्य हो। शंकरानंद महाराज आते और कहते कि मां तेरे लाला का मुझे दर्शन। बोले तुझे हीरे जवाहरात चाहे तो ले ले, माल खजाना चाहे तो ले ले, पर मैं मेरे लाला के दर्शन। और वो गायत्री परिवार को जोड़ो टांगी ने आया था। उनने कहा जो भी तुझे हीरे मोती चाहे तो उनने की कि तू हीरा मोती की कहीं बात करे रही यशोदा माँ। थारा करे तो हीरा मोती ऐसा कि इनकी चोरी हो जाए, लेकिन महारा कन तो ऐसा कि उनकी चोरी भी नहीं हो। कोई हीरा मोती दे, देख महारा हीरा मोती दू तो क्या बताओ तुम्हारा कन कहीं हीरा मोती हिड़िया 5-25 बिच्छू अंदर दिया थाली में। उन्हें कोई चुराए कहीं, ये तो बहुत है मारा कने हीरा मोती, लेकिन मुझे तो तेरे लाला के दर्शन निके नहीं करो।
मर जाऊंगा, यो गेट बंद कर लूंगा, पाछे गेट बंद कर लूंगा, पर हमारा लाला का दर्शन। बस यही हम लोगों के साथ एक शिक्षा मिलती है कि अगर कोई नकली बन के आता है तो हम उसको असली समझ लेते हैं, और जो असली बन के आता है उसको हम नकली। यानी सारंगपुर से लक्ष्मी देकर लक्ष्मी जी की मूर्ति लाते हैं, सारंगपुर से जेब की लक्ष्मी देकर लक्ष्मी जी की मूर्ति लाते हैं, और उसी मूर्ति से फिर लक्ष्मी जी मांगते हैं। गलत है कि सही है? मतलब ये वो दुनिया है कि जहां पर नकली चीज खरीदने के लिए पैसा असली देना पड़ता है, और ये वो दुनिया है कि अगर सांप की दुकान खोल लोगे नहीं तो सांप भी ले जाएगा लोग तुम्हारा, और एक असर ले जाए कम से कम पड़ोसी का घर में तो छोड़ा। ऐसा के हीरा जवाहरात है हमारा पास। हो अजब है तेरी माया, इसे कोई समझ न पाया। ऊंचे ऊंचे मंदिर तेरे, ऊंचा तेरा धाम, अकेला के वासी भोले करते हैं अजब है तेरी माया, इसे कोई समझ न पाया। अजब है तेरी माया, इसे कोई समझ न पाया। अजब का खेल रचाया, अजब का खेल रचाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम। भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
हरि हरि महादेव हरि बोले महाकाल।